राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का ये प्रथम एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, श्री राम की पावन चरित्र कथा की महिमा ऐसी है कि इसे कहने और सुनने से जिस आत्मिक सुख की अनुभूति होती है वह अवर्णनीय है। साधु परंपरा में राम कथा का श्रवण नित्य नियम माना जाता है और राम का नाम भारत भूमि पर प्रतिदिन करोड़ों कंठों से निकलता है। औपचारिक व्यवहार में भारत में राम राम का पारस्परिक आदान प्रदान यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। सदैव स्मरणीय श्री राम की इस परम पवित्र कथा को युगों युगों से कहा सुना जा रहा है। श्री राम का चरित्र मानव के उस उज्जवल पक्ष का प्रतीक है जहाँ उदारता, पितृभक्ति, मातृभक्ति, भ्रातृ प्रेम, प्रजा प्रेम और मर्यादा के साथ कुल के वचन के पालन का भव्य मिश्रण है। इस धरा पर यदि भगवान भी अवतरित होते हैं तो उन्हें भी मानव जीवन की उन समस्याओं और परंपराओं का निर्वाह करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके अवतार का उद्देश्य होता है मानव से महामानव बनने का उदाहरण पेश करना। राम यही करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म से पहले ही राम कथा की रचना कर दी थी, जिसका नाम उन्होंने दशानन चरित्र रखा था। यह कथा सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय पर आधारित थी। यह एक महानायक राम और खलनायक राम थी, जिसके नायक अयोध्या के राजकुमार राम थे। राम के चरित्र का जो वर्णन आदि कवि ने किया वह इतना भव्य था कि वे स्वयं श्री हरि से प्रार्थना करने लगे थे कि हे प्रभु, उस चरित्र को धरातल पर उतारने, उनकी कल्पना को साकार करने और समस्त संसार को सुखी करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हों। भगवान नारायण श्री हरि अपने परम भक्त की इच्छा को कैसे टाल सकते थे। राम कथा को श्लोकबद्ध करने का श्रेय सर्वप्रथम आदि कवि वाल्मीकि को ही दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी में जन्मे ऐसे परम भक्त हुए हैं जिन्होंने राम कथा का सुंदर मनोहारी छंदबद्ध वर्णन करके संसार को ऐसा पावन ग्रंथ दिया जो आज भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऐसा कोई हिंदू परिवार न होगा जिनके पास यह पावन ग्रंथ न हो और इसका नित्य पाठ न होता हो। तुलसीदास के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने यह पावन कथा राम भक्त हनुमान के मुख से सुनी थी और इसमें उन्होंने राम जन्म के कारणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया। इस महाकाव्य की भाषा शैली और तारतम्यता को देखकर यह मानवीय कार्य नहीं लगता। इससे यह पुष्टि होती है कि श्री राम की प्रेरणा और हनुमान की कृपा से ही तुलसीदास ऐसी लयबद्ध, अर्थपूर्ण और सारगर्भित रामचरितमानस की भव्य रचना कर पाए। हिंदी काव्य और व्याकरण की ऐसी कौन सी शोभा है जो इस ग्रंथ में विद्यमान नहीं है। राम कथा का सर्वप्रथम वर्णन ब्रह्मा जी ने गौ रूपी पृथ्वी से किया, जहां देव ऋषि नारद भी उपस्थित थे। नारद के द्वारा यह कथा विभिन्न संतों से कही गई। मुनि अगस्त्य ने भी इस पावन कथा का प्रचार प्रसार बड़े ही भक्ति भाव से किया। तुलसीदास जी ने सभी की वंदना करते हुए राम कथा को रामचरितमानस के द्वारा भव्यता प्रदान की। भगवान श्री हरि जगत जननी माता लक्ष्मी साथ क्षीर सागर में नित्य निवास करते हैं। ब्रह्म रूप में सृष्टि का सृजन, विष्णु रूप में उसका पालन और शिव रूप में संहार अर्थात संतुलन करते हैं। जब जब धरा पर दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और धर्म का ह्रास होता है, तब तब श्री हरि भिन्न भिन्न रूप धरकर अवतरित होते हैं। श्री हरि का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। महाप्रलय के समय सृष्टि को बचाने के लिए श्री हरि ने मत्स्य अवतार लिया और हयग्रीव नाम के राक्षस को मारकर वेदों की रक्षा की। राक्षस हयग्रीव महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेदों को निगलकर भाग गया था। महाप्रलय के समय सभी सृष्टि अंशों को सुरक्षित कर मत्स्य रूपी श्री हरि ने सृष्टि की पुनर्रचना की। नरसिंह पुराण के अनुसार उनका दूसरा अवतार कूर्मा अवतार है। कहते हैं कि एक बार इंद्र को क्रोधी महामुनि दुर्वासा ने
परिजात पुष्पों का दिव्य हार उपहार में दिया था। इंद्र ने तुच्छ जानकर उसे फेंक दिया। अपने उपहार का ऐसा अपमान देखकर क्रोधी दुर्वासा ने इंद्र को शाप दे दिया कि तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। शाप के अनुसार लक्ष्मी जी रसातल में चली गई और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। इससे दुखी होकर देवता श्री हरि के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। इधर असुरों ने देवताओं की शक्ति क्षीण होते देख अमरावती पर अधिकार कर लिया। श्री हरि ने तब समुद्र मंथन की राय दी, जिससे लक्ष्मी और अमृत की प्राप्ति करने की बात कही गई। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई और उसे पीठ पर धारण करने के लिए जगत कल्याण हेतु श्री हरि ने कच्छप अर्थात कुर्मा अवतार लिया। भगवान श्री हरि का तीसरा अवतार वराह अवतार है। कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दो महाबलवान दैत्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रारब्ध व श्री हरि से घोर शत्रुता ठान ली। प्रारब्ध की कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव के जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक बार शिव के दर्शन हेतु सनकादि मुनि कैलाश पर पधारे तो जय विजय ने उन्हें वहां प्रवेश करने से रोक दिया। सनकादि मुनि ने क्रोधित होकर शाप दिया कि वे दोनों अगले 3 जन्मों के लिए घोर राक्षस के रूप में जन्म लेंगे और संसार को कष्ट देकर प्रभु द्रोही बनेंगे। इसी शाप के कारण जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रभु ने वराह अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु के वध हेतु नरसिंह अवतार लिया। अपने परम भक्त प्रहलाद के भक्ति और यश को चिरस्थायी रखने हेतु श्री हरि ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। श्री हरि के 5वें अवतार के रूप में वे बोने वामन के रूप में अवतरित हुए। 12वें आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि का अवतार भी जगत कल्याण के लिए ही हुआ। परम भक्त प्रहलाद के पुत्र असुरराज बलि ने अपनी उदारता, दानशीलता और तप से तीनों लोकों को जीतकर आसुरी साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और असुरों की तो प्रवृत्ति ही मानवता को त्रास देने वाली होती है, अतः धरा पाप के बोझ से पीड़ित हो उठी थी। तब श्री हरि ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। 2 पग में पृथ्वी और आकाश लेकर तीसरा पग वामन रूपी श्री हरि ने राजा बलि के शरीर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार श्री हरि ने बलि का प्रभाव क्षीण कर देवता व मानव जाति का कल्याण किया और दानवी राजा बलि को सूतल लोक प्रदान किया। श्री विष्णु का 6वां अवतार महर्षि परशुराम के रूप में परम विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उस समय हे वंश का क्रूर कर्मा महाबली राजा कार्तवीर्यार्जुन था, जिसे सहस्र बाहु के नाम से भी जाना जाता था। वह संसार को दारुण दुख दे रहा था। उसका दुर्भाग्य की काल की प्रेरणा से वह एक बार महर्षि जमदग्नि के आश्रम से असंख्य सेना सहित आ गया। वहां मुनि दंपति ने उनका अच्छा स्वागत सत्कार किया और कई अक्षोहिणी सेना को तृप्त किया। यह सब संभव हो सका था कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय के कारण। सहस्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि से नंदिनी को मांग लिया। महर्षि द्वारा विनय पूर्वक इनकार कर देने पर सहस्रबाहु ने उनका अपमान किया और बलपूर्वक गौमाता को ले गया। जब महर्षि परशुराम को यह समाचार मिला तो अत्यंत क्रोध में फरसा उठाकर उन्होंने हे क्षत्रियों के विनाश की प्रतिज्ञा ली। परशुराम ने 21 बार युद्ध करके अकेले ही हे वंश का विनाश कर दिया और संसार में शांति व धर्म की स्थापना की। परशुराम का अवतार अमृतत्व का था, अतः वे सृष्टि पर्यंत जीवित रहने वाले कहे जाते हैं। राम और कृष्ण के अवतार में उनकी उपस्थिति थी। श्री हरि का रामावतार त्रेता युग में पहला परशुराम का और दूसरा श्री राम का अवतार था। श्री राम के अवतार के कारण कई थे। कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या से श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे अपने पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान प्राप्त किया था। फिर यही दोनों मनु और शत्रुपा के रूप में जन्मे और पुनः श्री हरि की तपस्या कर उनसे यही वर प्राप्त किया। त्रेता युग में यही अयोध्या नरेश दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्मे। श्री हरि ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह प्रभु श्री राम के अवतरण का एक प्रमुख कारण था। श्री हरि के मनुज रूप में जन्म लेने का एक और रोचक कारण देव ऋषि नारद का कौतुक भरा चरित्र रहा है, जो प्रभु के परम भक्त है। देव ऋषि नारद का चरित्र बड़ा ही रोचक और कौतुकपूर्ण है।
उन्हें सृष्टि का प्रथम संवाददाता कहना अतिशयोक्ति न होगी। वे जन कल्याण हेतु राजनीति का भी प्रयोग करते हैं। 2.5 घड़ी से अधिक एक स्थान पर न ठहरने वाले देवऋषि नारद निरंतर वीणा की मधुर ध्वनि पर नारायण नारायण का जाप करते हैं। एक बार नारद जी ने हिमालय पर्वत पर एक रमणीक स्थान देखा तो निर्मल वृत्ति के कारण उनकी वहीं समाधि लग गई। देव समाज में इंद्र एक ऐसे संकालु देवता है जो साधारण व्यक्ति द्वारा तप करने पर भी विचलित हो उठते हैं कि कहीं वह उनका इंद्रासन न छीन ले। अब जबकि नारद जी समाधिस्थ हो गए तो इंद्र का संकित हो जाना और भी स्वाभाविक था। देव ऋषि तप करके कहीं उनका इंद्रासन तो नहीं प्राप्त करना चाहते। इसी शंका के चलते देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव की सहायता ली। कामदेव किसी भी विधि से देव ऋषि की समाधि भंग न करा सके और अंततः उनके चरणों में नत हो गए। प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि नारद जी के मन में काम विजेता होने का अभिमान हो गया। नारद जी ने इसे अपनी उपलब्धि मानकर ब्रह्मा जी, शिव जी और फिर श्री हरि विष्णु को जा सुनाई। श्री हरि ने अपने इस परम प्रिय भक्त के अभिमान को दूर करने के लिए एक माया रच डाली। इस माया से श्री हरि ने एक सुंदर नगर, वहां का वैभवशाली राजा और एक अत्यंत रूपवती राजकन्या विश्वमोहिनी का सृजन किया और ऐसा संयोग बनाया कि नारद जी उस नगर में कौतूहलवश पहुंच गए। आज से पूर्व उन्होंने न वह नगर कभी देखा था और न उसका नाम सुना था। उन्होंने कभी ऐसी अपूर्व सुंदरी भी न देखी थी जिसकी हस्तरेखाओं में उसका वर तीनों लोकों का अधिपति होगा, ऐसा लिखा था। माया के भ्रम में फंसे नारद जी सीधे वैकुंठ पहुंचे और श्री हरि की स्तुति करके उनसे हरि का रूप मांग लिया। श्री हरि तो कुछ और ही लीला कर रहे थे, अतः उन्होंने नारद जी को हरि अर्थात वानर का रूप दे दिया। विश्वमोहिनी के स्वयंवर में वानर रूपी नारद जी का बड़ा ही अपमान हुआ और विश्वमोहिनी को श्री हरि ही वर ले गए। ऐसे में देव ऋषि को क्रोध आना स्वाभाविक ही था। भक्तों को भगवान ने यह अधिकार दिया भी है। नारद जी क्रोध से भरे वैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी रूप में विश्वमोहिनी को देख सब समझ गए। देव ऋषि नारद बोले, आहा, तो यह कारण था मुझे वानर रूप देने का। इस सुंदरी पर तो आपकी दृष्टि थी। सर्वेश्वर हो तो किसी से भी कपट करने में भय नहीं मानते, लेकिन इस बार आपने मुझसे ही शत्रुता ले ली है। उस देव ऋषि को ही क्रोधित कर दिया जिसने कामदेव को जीता था। प्रभु, आपने यह उचित नहीं किया। आपने देव ऋषि को स्त्री वियोग का अपार कष्ट दिया है। मेरा साफ है कि आपको भी स्त्री वियोग की पीड़ा सहने के लिए मानव रूप में अवतार लेना होगा और इस पीड़ा में सहायता हेतु आपको उन्हीं वानरों को श्रेय देना होगा जिनका रूप देकर आपने मेरा घोर अपमान किया है। मेरा यह साप मिथ्या नहीं हो सकता। श्री हरि ने उस साप को स्वीकार किया और अपनी माया समेट ली। नारद जी को सत्य का भान हुआ तो स्तब्ध रह गए और प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। श्री हरि ने उन्हें बोध कराया कि वह सब उन्हीं की प्रेरणा से विशेष कार्य संपादन हेतु किया गया है, अतः उन्हें ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्री हरि के रामावतार के कई कारणों में से एक कारण यह भी रहा। अन्य कारणों में से एक कारण यह भी था कि संसार में रावण व कुंभकर्ण के अत्याचारों से सुर, नर, मुनि, धेनु आदि सभी अत्यंत पीड़ित होने लगे थे। वास्तव में रावण कुंभकर्ण के रूप में शिव जी के द्वारपाल जय विजय का ही पुनर्जन्म हुआ था, जिन्हें श्री हरि ने रामावतार लेकर मुक्ति प्रदान की थी। तो मित्रों, इसी के साथ बालकांड का यह प्रथम एपिसोड संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।